हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता और आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेजेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द कोर्ट्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो हम जानेंगे आज कुछ लीगल फ्रेजेस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्ट के डे टू डे लाइफ में। किस वर्ड का मतलब क्या है और वो कौन से तरीके से कोर्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी आवर फर्स्ट वर्ड दैट इज़ केस। सबसे पहले हम केस जब फाइल करते हैं, ठीक है, जिस मैटर को हम कोर्ट में ले जाके फाइल करते हैं उसको हम केस की तरह रेफ़र करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग डिफरेंटली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर केस का सिनोनिम देखा जाए तो केस का मतलब दूसरे वर्ड्स में हम सूट कहेंगे, लिटिगेशन कहेंगे, लॉ सूट कहेंगे, ट्रायल कहेंगे, लीगल प्रोसीडिंग कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि हम सूट फाइल करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि हम केस फाइल करने जा रहे हैं। मतलब वो केस वर्ड का सिनोनिम है सूट, लिटिगेशन, लॉ सूट, ट्रायल, लीगल प्रोसीडिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट यानी वो होता है जो कोर्ट में जाके सूट फाइल करता है, केस फाइल करता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक वर्ड को बहुत सी डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है। तो अगर मैं कंप्लेनेंट की बात करूँ यहाँ पे, तो क्रिमिनल केसेस में हम जो इंसान कोर्ट में केस फाइल करने जाता है उसको हम कंप्लेनेंट कहते हैं। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में जो इंसान कोर्ट में केस फाइल करने जाता है उसको हम कंप्लेनेंट कहते हैं। ठीक है, कंप्लेनेंट का है ना बहुत ही डिफरेंट वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंटली। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि फर्स्ट देखा जाए यहाँ पे लिखा हुआ है पिटिशनर एंड प्रोसिक्यूटर। पिटिशनर हम यूज़ करते हैं सिविल केसेस में। अगर कोई सिविल केस है, तो अगर कोई सिविल सूट फाइल किया गया है तो उसमें जो इंसान फाइल करता है उसे पिटिशनर या प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, उसको प्लेंटिफ भी बोलते हैं और यूजुअली उस टर्म को हम लोग प्लीडर और क्लेमेंट बोलते हैं। सिविल सूट में जिस केस को फाइल किया जाता है उसको अपेलेंट भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर अगर कोई केस का अपील किया जाता है, अपील स्टेज पे कोई केस आता है तो उसे भी अपेलेंट कहा जाता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, अक्यूज्ड, रिस्पोंडेंट एंड डिफेंडेंट। अक्यूज्ड कौन होता है? जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है वो होता है अक्यूज्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे अक्यूज्ड मतलब ये नहीं कि वो इंसान, ठीक है, ये सिर्फ ट्रायल प्रोसेस में जब सामने वाले इंसान को किसी नाम से हमें एड्रेस करना है तो उसके लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है अक्यूज्ड। तो जो केस फाइल करता है उसे कंप्लेनेंट बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जाता है उसे अक्यूज्ड बोलते हैं इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग में क्या किया जाता है? सिविल प्रोसीडिंग में जो केस फाइल करता है उसको प्लेंटिफ, अपेलेंट इन अपील केसेस, पिटिशनर बोला जाएगा। और किसके अगेंस्ट में होता है वो है रिस्पोंडेंट, जो रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर डिफेंडेंट जो डिफेंस दे रहा है अपने केस का। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज़ कॉज ऑफ एक्शन। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका ये है कि जिस बेस पे या जिस ग्राउंड पे एक सूट फाइल होता है या एक सूट इनिशिएट होता है उसको कॉज ऑफ एक्शन बोला जाता है। तो अगर क्रिमिनल केस की बात करें तो क्रिमिनल केस में कॉज ऑफ एक्शन वो है जब कोई इंसान का मर्डर हो, या कहीं डेकॉइटी हो, या कहीं थेफ्ट हो, या कहीं भी किडनैपिंग हो, तो जिस टाइम से वो हुआ है उस टाइम से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। ठीक है, अगर सिविल सूट में देखा जाए तो सिविल सूट में अगर एक रेंट का हम केस देख रहे हैं एग्जाम्पल, तो रेंट के केस में अगर सामने वाले इंसान ने रेंट पे नहीं किया है और लैंडलॉर्ड रेंट के लिए उसको नोटिस भेज रहा है, तो या तो उस नोटिस पीरियड से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, या फिर कॉज ऑफ एक्शन सामने वाले ने जिस महीने से रेंट नहीं पे किया है उसका उस डेट से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन वो है जिस ग्राउंड से हम केस या सूट फाइल कर सकते हैं। अब कॉज ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम अपना लिमिटेशन डिमाइन कर सकते हैं। एक केस का लिमिटेशन एज पर लिमिटेशन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहता है। लिमिटेशन किसी केस का रहता है जिसके अंदर ही अंदर वो केस को हमें कोर्ट में प्रेजेंट करना रहता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एलिमिनी। एलिमिनी आपने वर्ड सुना होगा, एलिमिनी स्लैश मेंटेनेंस। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा मैट्रिमोनियल केसेस में। मैट्रिमोनियल केसेस में जब वाइफ अपने हस्बैंड से क्लेम करती है फॉर अ सर्टेन अमाउंट आफ्टर डिवोर्स टू बी गिवन बाय हर हस्बैंड, उसको हम लोग एलिमिनी बोलते हैं। ठीक है, एलिमिनी है ना एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है जो या तो एक साथ भी दे सकते हैं या तो हर महीने वो पे करे, हस्बैंड अपनी वाइफ को हर महीने पे करे। ठीक है, आफ्टर डिवोर्स अंटिल एंड अनलेस शी गेट मैरिड टू अनदर पर्सन। ठीक है, दैट इज एलिमिनी। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, मैलाफाइड। मैलाफाइड मीन्स बैड फेथ। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन,
एक्स पार्टी ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो वन साइडेड होता है, यानी कि अगर एक केस में सामने वाला पर्सन नहीं आ रहा है तो उसको एक्स पार्टी ऑर्डर कहेंगे। अब एक्स पार्टी ऑर्डर में भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो प्लेंटिफ आ रहा है, वो अग्रीव पार्टी है, उसने केस फाइल किया है, ठीक है। प्लेंटिफ आ रहा है लेकिन डिफेंडेंट नहीं आ रहा है, तो इसमें प्लेंटिफ के साइड से एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और अगर दूसरा कंडीशन देखा जाए तो उसमें अगर प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया है, जो अग्रीव पार्टी है, अगर वही नहीं आ रहा है, वही प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में, ठीक है, तो इसमें डिफेंडेंट के तरफ से केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, यानी केस हुआ ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक्स पार्टी ऑर्डर में दो कंडीशन हमने डिस्कस किया जस्ट अभी। फर्स्ट में अगर प्लेंटिफ आ रहा है, डिफेंडेंट नहीं आ रहा है, प्लेंटिफ अग्रीव पार्टी है, उसने केस फाइल किया है, डिफेंडेंट नहीं आ रहा है, तो उसको एक्स पार्टी ऑर्डर कहेंगे। सेकंड कंडीशन में अगर प्लेंटिफ नहीं आ रहा है, प्लेंटिफ नहीं केस फाइल किया है और वही कोर्ट में अटेंड नहीं कर रहा है, सूट अटेंड नहीं कर रहा है आके, तो उसको डिस्पोज ऑफ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिपोज। डिपोज यानी अंडर ओथ या अंडर प्रॉमिस आप कोई भी स्टेटमेंट बोले कोर्ट में, ठीक है, जिसको आप रॉन्ग नहीं कर सकते बाद में, मतलब वो चीज़ रॉन्ग नहीं हो सकती है, वो आप प्रॉमिस या अंडर ओथ आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं कसम खा के बोलता हूँ कि ये चीज़ें मैंने देखी हैं या ऐसी चीज़ें हुई हैं, विच मीन्स डिपोज, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं एक्विटल। एक्विटल क्या होता है? सामने वाले इंसान पे जिस पे हमने केस किया होता है, ठीक है, अगर वो पता चलता है कि वो गिल्टी नहीं है उस ऑफेंस का, अगर पता चलता है कि नहीं उसने वो गुनाह किया नहीं है और उसको रिलीज कर दिया जाता है कोर्ट से, तो उसको अक्विटल कहते हैं। अक्विटल इज रिलीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? अगर किसी भी केस का ऑर्डर आए, फाइनल ऑर्डर आता है, तो उसको हम जजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आया डिक्री। डिक्री वो होता है जो हर कोर्ट एक ऑर्डर की तरह पास करता है, ठीक है। डिक्री के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डिक्री और जजमेंट का डिफरेंस, जो मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, डिक्री के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है और डिक्री और जजमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड साथ ही साथ वहाँ पे एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको दबाइए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप उसको नोटिफिकेशन मिले। Please follow me on Instagram and Facebook to get the legal knowledge of various other subjects। मैं बहुत सारे नोटिफिकेशन अपने पेजेस पर डालती रहती हूँ जिसके वर्ड्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी।